नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। आइए एक छोटी-सी उड़ान लेते हैं। सर ने आपको अपनी बाहों में लिए अपने ब्लैंकेट में ज़रा बैठे हुए थे अभी महाशय और बात कर रहे थे ये दोनों पांडा की और पांडा की फैमिली के। खुश थे दोनों पांडा को लेकर। वहाँ पांडा भी खुश थी। माँ-बाबा को अपने रूम में ले गई थी और फिर उन्हें वहाँ सोने के लिए कह आई थी। गीतिका जब पांडे साहब के कुछ क्वेश्चन के आंसर दे आई थी तो अपनी बाहों में उठा लिया था उसे पांडा ने। और फिर गीतिका ने पांडा को रेड पांडा पुकारा था। रेड पांडा की क्या क्या खासियत होती है गीतिका वही गिनवा रही थी। तभी पांडा ने भी कहा कि पांडा किसी और चीज़ में भी बहुत ख़ास होता है। क्या वो मैं बताऊं? लेकिन बताने ही नहीं दिया था गीतिका ने। अपनी जर्नलिस्ट के होंठ गीले कर रही थी पांडा। बस ये दोनों एक दूसरे के स्पर्श में गुम थे। तभी एसीपी इमरान का कॉल आ गया था और अपने घर वाले ऑफिस में एसीपी इमरान ने पांडा को बुलाया था। जब अपनी मर्सी लेकर पांडा निकली थी तो एक शर्त लगा ली थी यहाँ गीतिका ने पांडा से। वो गीतिका की लैब में बैठ गई थी और उससे चैलेंज किया था, अगर वो मर्सी इसी तरह चला लेंगी तो फिर पांडा ने भी अपनी शर्त रख दी थी कि अगर मैंने ये कर लिया तो फिर कुछ करना होगा। कबूल लिया था यहाँ गीतिका ने और फिर क्या, फिर यहीं तक तो था ना। हाँ हाँ, अब चलिए आगे चलते हैं। ये मर्सी बहुत मखमली तरीके से रोड पर चल रही थी। स्टीयरिंग भी मखमली तरीके से घुमाई जा रही थी और जो गीतिका की कमर पर हाथ था पांडा का वो भी मूव कर रहा था मक्खन जैसा, जो गीतिका को परेशान कर रहा था। गीतिका अपनी नज़रें झुकाकर पांडा को देख रही थी। तभी पांडा ने अपनी मर्सी को रोक दिया था। क्या हुआ? हाँ, स्क्वाड्रन लीडर, रोकना पड़ा ना आपको? क्योंकि हम अब अपनी मंजिल पर हैं, ब्रेनलेस। अब उतरिए और तैयार रहिए। जाते समय जो आपका हाल होगा वो सोचिए, क्योंकि एसीपी इमरान का घर आपकी दाहिनी तरफ है। ज़रा मोड़िए गर्दन और देखिए। अपनी आँखों को बड़ा करके गीतिका ने पहले पांडा को देखा और फिर दाहिनी तरफ गर्दन मोड़कर देखा। सच में ये एसीपी इमरान का घर है। नेम प्लेट लगा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों सहित। चलिए उतरिए। पांडा ने थाई पर टैप किया था गीतिका के। गीतिका उतर गई थी। अब उसे मालूम था कि उसका हाल क्या होने वाला है। उसने घूंट गटका। इतने में पांडा अपनी सीट से बाहर भी आ गई थी और उसकी साइड वाला दरवाज़ा भी पांडा ने खोल दिया था। चलिए जल्दी करिए ब्रेनलेस, हाँ, घबराने के लिए बहुत टाइम है अभी, आइए। ये कहते हुए पांडा ने अपनी हथेली को ज़रा गीतिका के सामने किया और गीतिका ने घबराते हुए अपनी हथेली को पांडा की हथेली पर सौंप दिया था। रात का अंधेरा था, ऊपर से वैली की रात ज़रा गहरी होती है, कोई था नहीं। बस फ़ायदा उठा लिया था यहाँ पांडा ने। खींच कर गीतिका को अपने करीब किया था और फिर उसके बालों को पीछे करते हुए कहा था, क्या हुआ, अभी से घबरा रही है? हाँ, लगता है ब्रेन सेल्स ने सोच लिया कि ये पांडा करेगा क्या। रेड पांडा, ब्रेनलेस। ये फुसफुसाया था पांडा ने गीतिका के कानों में और कानों की लौ को ज़रा दांतों में फंसा कर छोड़ दिया था। स्क्वाड्रन लीडर, चलिए, ये कहते हुए मुड़ी थी पांडा और फिर डोर बेल को प्रेस किया था। एक ही बेल बजी थी कि एसीपी इमरान ने आकर दरवाज़ा खोला था। हे पांडा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। ये कहते हुए एसीपी इमरान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पांडा ने उनके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर उनसे हाथ मिला लिया, शुक्रिया कहते हुए। तभी एसीपी इमरान ने अपनी बाहों को फैलाकर पांडा को गले लगा लिया था, जो एक नॉर्मल था पांडा के लिए। लेकिन गीतिका को ये जला गया, भुना गया। उसने 2 कदम दूरी बना ली थी इन दोनों से और फिर दूर खड़े होकर अपने दांत पीसकर अपनी मुट्ठियों को जकड़ने लगी थी। जब ये हक पूरा हो गया था तो पांडा ने सीधे होकर अपनी गर्दन को बाहिनी तरफ मोड़ा तो देखा गीतिका 2 कदम दूरी लिए जल रही है।
अपनी आँखों से इशारा किया था पांडा ने गीतिका को ठंडक भरने का। आइए। अरे मिस गीतिका चौहान आप भी हैं, आइए, आपका आना तो बहुत ज़रूरी है। जब ये कहा एसीपी इमरान ने तो पांडा ने अपनी भौं को सिकोड़कर देखा एसीपी इमरान को कि ये क्या सेंटेंस था। अब ये तीनों आगे की तरफ गए और एसीपी इमरान के इस घर के ऑफिस में गए। सीधा एसीपी इमरान वहीं ले गए थे। एक टेबल था और काफ़ी चीज़ें थी जो एक ऑफिस में होती हैं, ख़ास करके एक एसीपी के। बस उसकी टेबल के सामने वाली चेयर को खींचकर एसीपी इमरान ने पांडा को बैठने के लिए कहा था और फिर पांडा ने बैठने से पहले अपनी साइड वाली चेयर को खींचा और गीतिका को इशारा किया बैठने का। गीतिका बैठ गई थी, तब जाकर पांडा बैठी थी। सामने एसीपी इमरान बैठ गए थे। सो कैसा रहा दिल्ली का सफ़र? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आप बताइए आप कहाँ गुम थे? पांडा ने पूछा था ये। अब टेबल तो था ही, तो गीतिका अपनी मुट्ठियों को बांधे हुई थी। तभी पांडा ने अपने दाहिने हाथ को टेबल के नीचे से उसके हाथ पर रख दिया। उसकी मुट्ठियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जान लगा कर गीतिका बंद कर रही थी। पांडा ने उस मुट्ठी को खोल दिया और फिर उसकी हथेली को फैलाकर अपनी हथेली रखी। जकड़ लिया था पांडा ने अपनी हथेली में गीतिका की उस हथेली को जो जलन के मारे बार बार बंध रही थी। क्या बताएं पांडा, बहुत फैली में इस वक्त, क्या ही कहूँ मैं। ये कहते हुए एसीपी इमरान ज़रा परेशान लगे। क्या हुआ एसीपी इमरान, सब खैरियत है? क्या ज़्यादा ही उजागर हो गए हैं आजकल के गुंडे? क्या ही कहें पांडा। ये कहते हुए एसीपी इमरान ने उसी टेबल के ड्रॉर को खोला। उस ड्रॉर में से एक पैकेट निकाला जिस पर एविडेंस साफ साफ लिखा हुआ था। एक और पैकेट निकाला तो एक और पैकेट निकाला। एविडेंस जिस पर लिखा हुआ था उसे ओपन नहीं किया, लेकिन 2 पैकेट्स थे। एसीपी इमरान ने कुछ कहा। एक गिरोह पकड़ा गया है जिसके पास ड्रग्स के तस्करी करने का पूरा सामान मिला है। अच्छा, वैली में? पांडा ने पूछा। हाँ, वैली में ही, लेकिन इसके हाथ पैर दिल्ली तक फैले हुए हैं। ओह माय गॉड। जी, और सबसे बड़ी और सबसे सोचने वाली बात यह है, गंभीर बात यह है पांडा, कि हमें इस गिरोह के एक आदमी के पास ये चीज़ें मिली हैं। वो 2 पैकेट्स को आगे सरकाते हुए कहा था एसीपी इमरान ने। पांडा ने अपने दूसरे हाथ से उन पैकेट्स को अपनी तरफ खींचा और अब उसने गीतिका का हाथ छोड़ा। गीतिका ने भी वो ढील दे दी थी क्योंकि उसकी भवें भी सिकुड़ गई थी ये बात सुनकर। जैसे ही पांडा ने उन 2 पैकेट्स को निकालकर उसमें रखी चीज़ों को टेबल पर फैलाया, गीतिका के होश उड़ गए थे। उसकी भवें सिकुड़ आई थी इस जानने वाले भाव में कि ये कैसे हो सकता है। माय गॉड, एसीपी इमरान, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये सब? ये तो मिस जर्नलिस्ट हैं। ये सारी फ़ोटोज़ गीतिका की थी, उसके ऑफिस आने की, उसके अपनी खबर पर पहुंचने की। वो ख़बरें जहाँ से उन तीनों ने इकट्ठी की थी, उस जगह की, वैली की वो कॉर्नर जहाँ पॉलिटिशियन ये तो दिखाते हैं कि वो काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता ग्राउंड लेवल पर। हाँ, सूरज के साथ गीतिका की पिक्चर्स, न्यूज़ इकट्ठा करते हुए, क्लू इकट्ठा करते हुए अनु के साथ गीतिका की पिक्चर्स, ये तीनों कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये पिक्चर्स, लोकेशन, एक नक्शा बना हुआ है वैली का जिस पर एक रेड कलर का रोड बनाया गया है। उस पर जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं और वो सारे पॉइंट, नाम नहीं लूँगी मैं इस जगह का, और ये जगह आपको मालूम है जहाँ गीतिका का घर है। गीतिका के घर की तस्वीरें हैं अलग अलग एंगल से जो पांडा को परेशान कर गए हैं। एसीपी इमरान, आप एक्सप्लेन करेंगे ये सब क्या है? वही तो मैं बताना चाहता हूँ पांडा, कि हमें उस आदमी के पास ये सारी चीज़ें मिली हैं जो कि इस जर्नलिस्ट से जुड़ी हुई हैं, और वो क्यों है उसके पास ये अभी तक उसने बताया नहीं। पूछताछ जारी है।
पांडा ने अपनी जॉलाइन को टाइट कर लिया था, अपनी पंच बनाकर टेबल पर मार दिया था। वो आदमी कहाँ है? ये पूछा था एसीपी इमरान से। वो यहाँ नहीं है पांडा, लेकिन डोंट वरी, जिस तरह उसकी पूछताछ चल रही है वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, मिस गीतिका चौहान को सतर्क रहना होगा। लेकिन ये सब, ये गिरोह, और आप कह रहे हैं ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है? जी। तो क्या इसमें, पता नहीं पांडा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें बाहरी लोगों का हाथ नहीं। जी, इस बार आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं एसीपी इमरान। इसमें बाहरी लोगों का हाथ नहीं, इसमें हाथ है अंदर, आंतरिक पावर का, शक्ति का। दिल्ली का नाम लिया ना आपने, और ये सब क्यों? और एक जर्नलिस्ट के साथ इतना डरते हैं ये लोग। तभी एसीपी इमरान ने और न्यूज़पेपर सामने कर दिया था पांडा के, जिस पर वो आर्टिकल था, जिसे पढ़कर किसी की भी जल जाए अगर उसके बारे में लिखा गया हो। इसकी वजह से पांडा, गीतिका चौहान ने जो लिखा है इसकी वजह से एक एक शब्द इन्होंने बिल्कुल ब्लेड की तरह मारा है उन लोगों पर जिनके गिरेबान काले हैं। इसीलिए एसीपी इमरान पर अपनी नज़र करते हुए पांडा ने वो अखबार उठाया जिस पर साफ साफ गीतिका के ही लफ्ज़ थे। और जब गीतिका लिखती है अपनी शुद्ध हिंदी में तो अच्छों के दिल में तीर मार देती है। पांडा ने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा था और फिर पढ़कर अपनी उन्हीं गंभीर निगाहों से उसने गीतिका को देखा था जो चुप थी, कुछ सोच रही थी। हाँ, हैरान ज़रूर हुई थी वो अपने बारे में इतनी सारी चीज़ों को देखकर, लेकिन उसके दिल में डर से ज़्यादा हैरानी थी। डर तो था ही। पांडा ने अपनी नज़र गीतिका पर की और अपनी जॉ लाइन टाइट कर ली। उसने कुछ सवाल नहीं किया अपने लफ्ज़ों से, लेकिन उसकी आंखें बराबर सवाल कर रही थीं गीतिका से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ पांडा कि आपको सतर्क रहना होगा। खतरा आप पर भी तो हो सकता है पांडा। एसीपी इमरान ने यहाँ पांडा के लिए चिंता जताई थी। नो, ये वो नहीं है एसीपी इमरान, ये वो नहीं है। मानती हूँ कि वो कायर है, लेकिन इस बार वो दोबारा गलती नहीं करेगा जो वो पहले कर चुका है। और हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि अब मुझे सतर्क रहना होगा और अपनों को सतर्क करना होगा। बस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये बताया। बाकी मैं पता लगाती हूँ कि ये है कौन। बस ये वही हैं जिन्हें पैसों के टुकड़े देकर पाला जाता है। थैंक यू सो मच अगेन एसीपी इमरान, और जल्दी करिए, उसे जल्दी बुलवाइए। यहाँ थोड़ा सा यहाँ का माहौल हल्का करने की पांडा ने कोशिश की थी। उगलवाइए उससे कि ये सारी चीज़ें उसके पास हैं कैसे। बिल्कुल पांडा, आप उसकी फ़िक्र मत करिए। देखते हैं कब तक मुँह नहीं खोलता। बाकी इस गिरोह के 2 मेंबर्स पर भी हमारी नज़र है, उन्हें भी जल्दी हिरासत में ले ही लेंगे। बाकी आप सतर्क रहिएगा। और मिस गीतिका चौहान आप भी। पांडा से केयरिंग जता लेने के बाद एसीपी इमरान को ख्याल आ गया कि गीतिका भी यहीं है। गीतिका ने बस अपने होठों को मुस्कुराहट दी थी और कुछ भी नहीं। तभी पांडा अपनी चेयर से खड़ी हो गई थी। बस अब हमें चलना होगा। अरे ऐसे कैसे पांडा, चाय पी कर जाइए, मैंने कह दिया है। ठीक है। ये कहते हुए पांडा वहाँ बैठ गई थी और फिर ये तीनों बातें करने लगे थे। हाँ, गीतिका के लफ्ज़ गिने चुने थे। पांडा के मन में एक बात उठी, माँ बाबा को और अम्मा को सेफ जगह करना होगा। बस चाय भी आ गई थी और बातों बातों में चाय ख़त्म भी कर ली थी। चलिए अब चलते हैं, गीतिका की तरफ नज़र करके पांडा ने कहा था। और फिर हैंडशेक हुआ था और पांडा और गीतिका को एसीपी इमरान गाड़ी तक छोड़ने आए थे।
पांडा ने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया गीतिका के लिए और वो सोच में डूबे डूबे बैठ गई थी सीट पर। और फिर कार की ड्राइविंग सीट को पकड़ लिया था पांडा ने, इंजन स्टार्ट किया था और स्टीयरिंग को दाहिनी तरफ मोड़ दिया था। थोड़ी दूर मर्सी आगे चली थी। पांडा की लगातार नज़र गीतिका पर थी, जो चुप थी, कुछ सोच रही थी और उसके हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे। पांडा समझ गई थी कि गीतिका परेशान है। पांडा ने धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को गीतिका की थाइस पर रखा, जहां उसके वो दोनों हाथ थे। गीतिका ने अपनी नज़रें पहले पांडा की हथेली पर की और फिर पांडा पर की। क्या हुआ? कुछ नहीं। ब्रेनलेस, आपसे मैं कितनी बार कहूँ, मुझे बताया करिए, आप क्यों करती हैं ऐसा? हाँ, पांडा ने सवाल किया था गीतिका से। मुझे मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था? आप जानती हैं अच्छी तरीके से इन लोगों को। इनकी एक दुखती रग पर हाथ रखो, किलमिला उठते हैं। उसके बावजूद मैं ये नहीं कहती आप मुझे खबर दीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं, लेकिन ब्रेनलेस, आप मुझे बता सकती हैं कि आपने किसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? देखा आपने? आपके एक एक कदम की तस्वीर ली गई है वहाँ। बचेगा तो नहीं वो जिसने ये किया है, लेकिन उठिए। हाँ, क्या? अचानक से अपनी बात बदल दी थी पांडा ने और गाड़ी को रोक दिया था। क्या हुआ? क्या? आप मुझे गाड़ी से चुप, उठिए और यहाँ बैठिए। चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। पांडा ने अपनी लैब पर इशारा किया था और गीतिका को ये याद आ गया कि शर्त क्या थी। अब सच में स्क्वाड्रन लीडर, आप मेरा मतलब चुप, बिल्कुल चुप। पांडा ने अपनी इंडेक्स फिंगर से गीतिका के होठों को चुप करा दिया था। कहा ना, बैठिए तो बैठिए। गीतिका करती तो क्या करती, अपनी सांसों को बटोरने लगी थी। दिल जो भाग रहा था, बाहर आना चाह रहा था, उसे दबाने लगी थी, लेकिन जानती नहीं थी इस धड़कते दिल को जितना दबाया जाए ये उतना पंप करता है। बस गीतिका को ख्याल आ रहा था कि अब वो गई। अपनी दोनों टांगों को फैलाकर चुपचाप वो जाकर पांडा की गोद में बैठ गई थी। पांडा ने मुस्कुराते हुए गीतिका का चेहरा देखा था, जो डर रहा था। अब उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। तो ब्रेनलेस अपनी स्क्वाड्रन लीडर से डरती है? अपनी आवाज़ में मुस्कान लिए पांडा ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरती किसी से भी। अच्छा, अभी तो कोई बहुत कह रहा था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। गीतिका चौहान। हाँ, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, गीतिका चौहान। मैं किसी से नहीं डरती। डेमो देखा ना अभी आपने? अब गीतिका के मन, उसके भाव बदल से गए। वो अपनी चुलबुलेपन में आ गई थी। पांडा ने धीरे से उसके होठों को चूमा, फिर उसकी गर्दन पर एक बाइट दी और गीतिका के डर को और बढ़ा दिया। उसी डर से गीतिका ने एक घूंट गटका। तभी पांडा ने स्टीयरिंग मोड़ दी। इंजन स्टार्ट हो गया था और गाड़ी चलने लगी थी। अब क्या हुआ? जब गाड़ी चलने लगी तब गीतिका ने पूछ लिया था। कुछ नहीं होगा क्या? हम घर जा रहे हैं। हाँ, हम घर जा रहे हैं। और कहीं चलना है? अब स्क्वाड्रन लीडर, हाँ नहीं, घर ही जाना है। पांडा समझ गई थी कि हिचकिचाहट क्या सोच रही है। तभी गीतिका ने अपनी बाहों की जकड़ को मजबूत कर दिया था और वो झुक गई थी पांडा के इस भाव और इस अंदाज पर। तभी गीतिका की नज़र बाहर गई थी। एक खूबसूरत पल ज़रा पीछे छूट रहा था। स्क्वाड्रन लीडर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोक दी थी पांडा ने गाड़ी। क्या हो गया? उधर देखो, ये कहते हुए अपने दोनों हाथ में पांडा का चेहरा पकड़कर लेफ्ट साइड घुमा दिया था गीतिका ने। वाह, बहुत खूबसूरत है ना? पांडा ने कहा। हाँ, बाहर चले? लेकिन मेरी ब्रेनलेस से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। चलिए। गीतिका मुस्कुराई थी और फिर पांडा की गोद से उतरी थी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर भागी थी। ये वैली का एक झरना था।
पानी नीचे की तरफ गिर रहा था, आवाज़ कर रहा था और ये पानी हल्की हल्की बूंदें फुवारे बनाकर उड़ रहा था, जो अब गीतिका दोनों हाथ फैलाए महसूस करने लगी थी, जीने लगी थी। पांडा ने मर्सी के डोर को बंद किया और पीछे से देखा और जाकर उन फैले हुए हाथों पर अपने हाथ रख दिए। गीतिका ने फट से पांडा के हाथों को मोड़ लिया था अपने पेट पर। पांडा ने अपनी चिन को गीतिका की गर्दन पर रख दिया था। सच में बहुत खूबसूरत है ये ब्रेनलेस, है ना? लेकिन आप तो ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखते होंगे ना जब अपनी चैट में होते हैं। हाँ, बहुत देखते हैं, लेकिन अपनी इस चैट के साथ नहीं देखा ना। गीतिका ने चेहरा मोड़ दिया था। क्या? कुछ नहीं, आपके साथ मैं बहुत सेफ हूँ, मुझे मालूम है। गीतिका की आंखों में निडरता आ गई थी और धीरे से पांडा का चेहरा झुका था। गीतिका के निचले लब को पांडा ने दोनों लबों में भर लिया था। गीतिका ने आंखें बंद करके अपने हाथों पर दबाव डाला था और पांडा सिर्फ गुम हो गई थी गीतिका के उस निचले लब में। सॉफ्टली उसे चूसने लगी थी, चूस कर छोड़ने लगी थी, वापस पकड़ने लगी थी, जैसे खेल रही थी। आपको छूने से पहले मुझसे गुजरना होगा, किसी को भी, और उसे मैं वहीं ख़त्म कर दूंगी जो आपकी तरफ बढ़ेगा। ब्रेनलेस। जब पांडा अपनी बात कह रही थी तो दोनों की निगाहें जैसे अलग घर बना चुकी थी, जिन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तभी इन पानी की बूंदों में, फुहारों में बर्फ़ मिल गई थी। बर्फ़ गिरने लगी थी आसमान से, वो भी बहुत तेज़ी में। पांडा के लब मुस्कुराए थे और गीतिका को अपनी बाहों में भर लिया था उसने। मर्सी का दरवाज़ा खोला था अपनी बाहों में लिए ही और फिर अपनी मर्सी में बैठकर वो घर की तरफ निकल गए थे। तो हम भी निकलते हैं। बाकी की कहानी आपको बाकी के भाग में मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी जज्बात लिखना ना भूलिएगा, ना भूलिएगा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। चलिए, सब्सक्राइब करना भूल जाइए, लाइक करना भूल जाइए, शेयर करना एक बार के लिए भूल भी जाइए, लेकिन पेरेंट्स का ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, दुआएं करते रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करते रहिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करते रहिए, इंसानियत के लिए दुआएं करते रहिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाए हुए है। हो सके तो किसी की मदद ज़रूर करिएगा, वो ज़रा भर भी सही, लेकिन करिएगा ज़रूर। लास्ट में आते आते ना थ्रोट ज़रा थक जाता है। तो चलिए, इसी नोट पर मैं लूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।